हम्म। नमस्कार। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टी.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 6 रूल्स डेबिट और क्रेडिट कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोड्यूसर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर की आई होप कि 3 से 4 वीडियो बन सकती हैं। अभी वीडियो नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ पार्ट 1, इसके बाद बनेगी पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आई होप कि मैं इसको 4 वीडियो के अंदर पूरा फिनिश करूँ, बहुत आराम से समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैंने जो भी वीडियो बनाई आप लोगों को पसंद आई होंगी। आज हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर रूल्स मालूम करेंगे कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है कि इससे पहले जब आपने फंडामेंटल पढ़ा अकाउंटिंग का तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि क्या हमारी एसेट्स होती हैं और क्या हमारी लायबिलिटी होती हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी चीज आप लेके आ रहे हैं, जो भी चीज आप अपने घर में लेके आ रहे हैं वो डेबिट है और जो भी चीज आप दे के आ रहे हैं वो क्रेडिट है। तो ये तो एक तरफा बात हुई, आपके पास कोई चीज आई, आपके पास से कोई चीज गई। अब सामने वाले व्यक्ति को लेके आ जाओ, मान लीजिए एक्स और वाई है। एक्स ने मान लीजिए मुझे मार्कर दिया है तो मैंने एक्स ने मुझे मार्कर दिया है तो मैं कहूँ वाई। मेरे पास अगर मार्कर आ रहा है तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश। अब सोचिए ये चीज तो मेरे हिसाब से सोच रहे हो आप कि मेरे पास मार्कर आया मेरे पास से पैसा गया, दोनों चीज मेरे हिसाब से है। अब सामने वाली पार्टी को लेके आइए, एक्स मतलब वाई को लेके आइए। अब मान लीजिए एक्स एक कस्टमर है, वाई एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के पास आ गया पैसा, उसके पास से चला गया मार्कर, और मेरे पास आ गया मार्कर, मेरे पास से पैसा गया। यानी कि एक के पास कैश आ रहा है और एक के पास से कैश जा रहा है, कम्स इन एंड गोज आउट। और एक के पास गुड्स आ रहा है, एक के पास से गुड्स जा रहा है, यानी गुड्स भी कम्स इन और गोज आउट। तो जो मेरा डेबिट है वो सामने वाले का क्या है, क्रेडिट है, और जो मेरा क्रेडिट है वो सामने वाले के लिए क्या है, डेबिट है। तो डेबिट और क्रेडिट में आपको सबसे पहले धीरे धीरे पेशेंस रखने होंगे, समझना होगा, और आई होप कि मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंट की डेफिनेशन। तो सबसे पहले अकाउंट की डेफिनेशन समझिए आप, है ना, कि व्हाट इज अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड, यानी अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड है जो ट्रांजेक्शन्स को, जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, चाहे वो ट्रांजेक्शन खरीदने की हो, बेचने की हो, एक्सपेंस की हो, लॉस की हो, परचेज की हो, सेल्स की हो, विच मीन्स किसी भी टाइप की हो, ठीक है। उस ट्रांजेक्शन के अंदर पर्टिकुलर हेड के अंदर जो टॉप और बॉटम पे हेड आएगा, चाहे वो किसी का भी हो, कैश का हो, परचेज का हो, एक्सपेंस का हो, वो शो करेंगे अपन। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, कि उसके अंदर जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ रिकॉर्ड करने के अलावा आप क्या करोगे, उसमें अमाउंट भी डालेंगे उस ट्रांजेक्शंस में, और उसके साथ साथ हम उसके इफेक्ट और डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे कि उसका इफेक्ट किस खाते में पड़ रहा है। क्या वो राम का खाता है? अगर वो राम का खाता है तो यकीनन पर्सनल खाता होगा। यदि वो सैलरी का खाता है तो यकीनन वो नॉमिनल खाता होगा। यदि वो फर्नीचर पे इफेक्ट कर रहा है तो यकीनन वो एसेट्स खाता होगा। आपको ये समझना होगा कि वो इनकम पे इफेक्ट कर रहा है, एक्सपेंस इफेक्ट कर रहा है, वो कर किस इफेक्ट पर आया, अकाउंट पर, वो अकाउंट आपको पकड़ना होगा। उसके लिए आप धीरे धीरे समझेंगे। आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप समझते हैं कि नोट एन अकाउंट इज डिवाइडेड, अकाउंट को डिवाइड करेंगे, अकाउंट को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में करेंगे बच्चों, दो पार्ट है, टू पार्ट्स है। उसके पहला तो है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट, यानी कि पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इट यूजली इन ए टी का मतलब था टी शेप, आप इसको टी शेप से रिप्रेजेंटेटिव करोगे, इट मींस डेबिट और क्रेडिट। तो ये साइड कौन सी रहेगी, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी रहेगी, राइट साइड। समझ गए होंगे बच्चे। इट यूजली इन ए टी फॉर्म एंड द कॉमनली यूज्ड लेआउट एंड अकाउंट, और इसी चीज को जहां पे हम ये फॉर्म बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट का, इसमें जो एंट्री हम लोग पुट करेंगे उसी को हम लोग टी शेप के नाम से जानेंगे और डबल एंट्री सिस्टम के नाम से इसको रिप्रेजेंटेटिव करेंगे।
इसके बाद आप समझें कि इसमें दो साइड है, डबल एस्पेक्ट ऑफ साइड्स इन डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मींस व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मींस व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। तो ये आपको समझना होगा इसके अकाउंटिंग के फॉर्मेट से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। देखिए फॉर्मेट ऑफ अकाउंट में जिसका भी अकाउंट आप खोलेंगे उसका टॉप और बॉटम पे नाम लिख देंगे आप। एक साइड बनाएंगे डेबिट, एक बनाएंगे क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब हो गया लेफ्ट और क्रेडिट का मतलब हो गया राइट। और उसके अंदर हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे डेबिट में और 4 कॉलम बनाएंगे हम लोग क्रेडिट में। ये और ध्यान देना बच्चों कि डेबिट में 4 कॉलम बनेंगे, पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, फिर जेएफ जनरल फॉलियो और फिर अमाउंट। सेम अमाउंट कॉपी करके पेज कर देंगे आप फॉर्म्स की, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब इसमें कैसे ट्रांजेक्शन होंगे, क्या आएगा इसमें, आप टेंशन ना लें, पेशेंस रखें। मैं आपको धीरे धीरे करके सब समझा दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी कुछ और बातें बता रहा हूं, इसके फीचर्स बता रहा हूं। समझेंगे कि फीचर्स क्या कहते हैं। फीचर्स कहते हैं इसके कि नेम ऑफ द अकाउंट टू नेम ऑफ द अकाउंट टॉप ऑफ द बॉटम। यानी जो भी अकाउंट आप खोल रहे हैं उसका नाम आप टॉप और बॉटम पे लिख देंगे। जैसे कि राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, जो भी अकाउंट है ऊपर लिख दीजिए आप, ठीक है। फिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो डेट आप यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे। जब डेबिट होगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये भी हम आगे सीखेंगे। लेफ्ट साइड मैंने बता दी है डेबिट की और क्रेडिट साइड मैंने बता दिया आपको राइट साइड है। इट इज रिकॉर्ड द वर्टिकल फॉर्म ऑफ शेप। देखिए हमारे दो शेप होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शेप, इट इज डेबिट और क्रेडिट। इस शेप को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल शेप। समझ आ गया। जनरल फॉलियो का काम क्या है, जनरल फॉलियो कॉल्ड करेगा से रेफरेंसेस नंबर। यदि कोई रेफरेंसेस याद रखने के लिए आपको कोई नंबर दिया गया क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पे 15, 16 लिख दीजिए, इससे आपको ध्यान रहेगा कि 15, 16 पेज नंबर पे आपने किसका काम किया था। इसके बाद में आप लोगों को इसके एक क्लास नोट और बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ये नोट ये कहता है, जैसे यहाँ पे डेबिट को मैंने लेफ्ट डिक्रीज बताया है। डेबिट का मतलब डिक्रीज होना, क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होना। जब भी कोई चीज इंक्रीज होगी क्रेडिट से होगी और कोई चीज डिक्रीज होगी तो डेबिट से होगी। ये बात ध्यान रखना आप लोग। डिक्रीज का तीर नीचे जाएगा और इंक्रीज का तीर ऊपर जाएगा, ये और बता देता हूं मैं आप लोगों को। नोट, अंडर दिस सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम किस पर काम कर रहा है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। मैंने पहले बताया था डबल एंट्री सिस्टम, बोथ ऑफ एस्पेक्ट ऑफ साइड इज डेबिट और क्रेडिट विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड पर्टिकुलर फॉर्म। यानी जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि इनकमिंग और रिसीव्ड एंड आउटगोइंग और गिविंग एस्पेक्ट पे काम करेगा। जब भी कोई चीज बिजनेस में आएगी वो क्रेडिट में जाएगी और बिजनेस से कोई चीज जाएगी वो डेबिट से जाएगी। डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट करते हैं ट्रांजेक्शंस के अंदर फॉर्म ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेसिस ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ साइड्स। यानी कि हमें डेबिट और क्रेडिट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन के रूल्स को समझना होगा कि हमें पर्सनल अकाउंट में क्या डेबिट क्रेडिट करना है, हमें रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या करना है, हमें एसेट्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या करना है, हमें एक्सपेंस और लॉस में डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, हमें इनकम और गेन में क्या डेबिट और क्रेडिट करना है। बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, आप धीरे धीरे समझेंगे, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बनाऊंगा उसमें ये सब बता दूंगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। लास्ट बात करके अपनी बात को विराम करूंगा मैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का दो मॉडल होते हैं। पहला होता है, इसको हम दो तरीके से बांटेंगे अकाउंट को, ट्रेडिशनल्स यानी कि इंग्लिश अप्रोच और मॉडर्न यानी कि अमेरिकन अप्रोच। अभी जो हमारी चल रही है मॉडर्न अप्रोच है, लेकिन मैं आपको दोनों अप्रोच सिखाऊंगा, जिससे आपको इच्छा हो उससे आप क्वेश्चन कर लेना अकॉर्डिंग टू योर स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, क्या होता है सिस्टम, ये हम आपको आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया मैं एक और बता दूं, अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको, नोट बताया इसके फॉर्मेट को समझा मैंने बताया है, इसके फीचर्स मैंने बताया आप लोगों को, और मैंने एक स्पेशल नोट आपको बताया। आई होप कि आपको ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो बनाई है वो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। इसको और जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से अमित कॉमर्स पॉइंट के। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो एंड तक वीडियो जरूर देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। प्रॉब्लम आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर बेल बजाना ना भूलें। नई वीडियो जो पार्ट सेकंड बनेगी बहुत जल्दी बना के डालूंगा, तब तक ले थैंक यू वेरी मच।